तो हाय गाइस, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम में। आज हम कवर कर रहे हैं काइजू नंबर 8 का सीज़न 1 का एक छोटा सा रीकैप सीज़न 2 के आने से पहले, जो कि रिलीज़ होने वाला है क्रंची रोल पे। वीडियो के मेन कंटेंट में आने से पहले आपको देना चाहूँगा स्पॉइलर वार्निंग जिन लोगों ने भी एनिमे नहीं देखा है, क्योंकि हम काफ़ी मेजर चीज़ों के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो रिकमेंड करूँगा, अगर आपने एनिमे नहीं देखा है, आप स्पॉइल नहीं होना चाहते हैं, तो आगे कंटिन्यू ना करें। बट इफ़ यू लव टू गेट स्पॉइल्ड देन स्टे ट्यून्ड। थोड़ा सा काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड बिल्डअप के बारे में बात कर लेते हैं। मॉन्स्टर्स की दुनिया है, काइजू नाम के मॉन्स्टर्स हैं, अमेजिंग फाइट्स हैं, अमेजिंग एनिमेशन है। ओपनिंग सॉन्ग दिया है वन रिपब्लिक ने, जिसका नाम है नोबडी। मुझे तो बड़ा सही लगा गाइस, मतलब सुनने में भी ऐसा लगता है, फील आता है, बढ़िया लगता है। तो बाकी जो अपना मेन हीरो है इसमें, हिबिनो काफका, वो एक 32 ईयर्स का आदमी है जो कि पार्ट है एक जैनिटर स्क्वाड का। तो बेसिकली इसमें दो स्क्वाड्स हैं, एक जो है काइजूस के साथ फाइट करती है और एक का क्लीन अप का काम रहता है जो फाइट के बाद होता है। तो अपना जो हीरो है वो क्लीन अप वाली टीम का पार्ट है। इवन दो उसका सपना रहा है डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का, 12 बार फेल हो चुका है। अपनी क्रश से प्रॉमिस किया है उसने कि वो ऑफिसर बनेगा। तो ज़ीरो से हीरो का स्टोरी है जो कि कवर हुआ है इस एनिमे में। अब आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई डिफेंस फोर्स एक्चुअली है क्या। तो मॉन्स्टर्स हैं ऑब्वियसली, तो उनसे लड़ने के लिए एक ग्रुप भी है जिसका नाम है डिफेंस फोर्स। तो जिन लोगों को भी ये डिविजन्स के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे देता हूँ आप लोगों को। टीम्स हैं, 16 डिविजन्स हैं इसमें। हर किसी के अपने अपने कैप्टन्स हैं, वाइस कैप्टन्स हैं, एक डेडिकेटेड स्क्वाड है। और इन लोग का क्या रहता है ना कि जिस हिसाब से एक पावर लेवल सेट हो रखा है, अब जिस पावर लेवल कैटेगरी में आप फॉल करते हो उस हिसाब से आपको वेपन्स दिए जाते हैं काइजू से फाइट करने के लिए। एनिमे की स्टार्ट ही होती है एक फ़ाइट के साथ। फाइट के बाद आता है हमारा क्लीन अप क्रू, जिसका हिबिनो पार्ट है। और बताया जाता है कितना डिफरेंस है लाइफ्स में, मतलब एक टीम है जो काजूस से फाइट कर रही है, उसके बाद जो मेस क्रिएट हुआ है, एक टीम है वो साफ़ कर रही है उनके मेस को। तो गाइस चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं रेनो इशिकावा की एंट्री से, जो कि काफका का पहला दोस्त होता है सीरीज़ में। एक यंगस्टर है, रिसेंटली उसने ये क्लीनअप वाला जो स्क्वाड है उसको ज्वाइन किया है। अचानक से काइजू उसके ऊपर अटैक कर देता है। काफका उसको बचाने के लिए अपनी खुद की लाइफ को डेंजर में डालता है, बट हॉस्पिटलाइज हो जाता है वो। और चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं वहाँ से, क्योंकि एक काइजू उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है और वहाँ से अपने काफका को पावर्स मिल जाती हैं खुद ही एक काइजू में कन्वर्ट होने की। बड़ा ही क्लीशे एनिमे ट्रूप रहा है ये, कि इन ऑर्डर टू फाइट मॉन्स्टर्स यू एंड अप बिकमिंग अ मॉन्स्टर, राइट। तो थोड़ा बहुत वही है। तो स्टार्टिंग में तो यार ये लोग बड़े शौक हो जाते हैं क्या करे, बट धीरे धीरे ये जो सीक्रेट होता है इन दोनों के बीच में रहता है, इशिकावा और काफका के बीच में। और ये लोग प्लान करते हैं दोबारा से डिफेंस फोर्स का एग्ज़ाम देने का। वहाँ पे अपना जो काफका होता है वो डेंजर में होता है, जहाँ पे शिनोमिया आके उसको बचा लेती है। बट चीज़ें थोड़ा ट्विस्ट लेती हैं। यहाँ पे क्या रहता है कि एक नए काइजू की एंट्री होती है, काइजू नंबर 9, जो कि शिनोमिया पे अटैक कर देता है। अभी अब काफका इतना स्ट्रांग तो है नहीं भाई कि ह्यूमन फॉर्म में उसको फाइट कर पाए अपना, तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये जो सीक्रेट होता है जो अब दो लोगों के बीच में रहता है, अब 3 लोगों का सीक्रेट ये बन जाता है। शिनोमिया थोड़ी इम्प्रेस होकर प्रॉमिस कर देती है कि वो नहीं बताएगी किसी को भी। तो ऐसे करते करते जो ये फेज़ होता है ख़त्म हो जाता है। अपना काफका फाइनली एग्ज़ाम क्लियर तो कर लेता है, फुल टाइम ऑफिसर नहीं बन पाता है, एज अ कैडेट उसको डिवीज़न 3 में ले लिया जाता है। अब ट्रेनिंग फेज़, टेस्ट फेज़ के बाद फाइनली टाइम आता है रियल टाइम मिशंस का। डिवीज़न 3 को एक मिशन असाइन होता है जहाँ पे काफका बहुत ही खूबसूरती से अपना जो एक्सपीरियंस होता है ना उसका, क्लीनिंग वाला, उसको यूज़ करके स्क्वाड की हेल्प करता है उस मिशन में। जाहिर सी बात है एक्शन तो यहाँ पे भी होता ही है, काइजू 9 दोबारा आता है ऑन स्क्रीन।
और अपने काफ्का और उसकी थोड़ी बहुत फ़ाइट होती है, बट वो बचने में थोड़ा कामयाब हो जाता है और अपना काफ्का को उसकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म में ही घेर लिया जाता है ऑफिसर्स के द्वारा। अब बचते बचाते बचता तो है, बट होशीना पकड़ लेता है इसको, जो कि डिवीज़न 3 का ही वाइस कैप्टन है। थोड़े बहुत ब्लोज एक्सचेंज होते हैं इन दोनों के, फाइट होती है। डाउट में तो आ जाता है होशीना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि डिफेंसिव फाइट कर रहा होता है काफ्का। वो नहीं चाहता है कि हर्ट करूं अपने वाइस कैप्टन को मैं, और जैसे तैसे बच के वहाँ से निकल जाता है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। और इसी फाइट के बाद काफ्का के लिए गुड न्यूज़ वेट कर रही होती है, उसको फुल टाइम ऑफिसर के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। खुश तो बहुत होता है वो। मैं जहाँ तक फील कर पा रहा हूँ ना, धीरे धीरे जो उसने अपनी चाइल्डहुड क्रश से प्रॉमिस किया है हिना, जो कि कैप्टन है अभी डिवीज़न 3 की, वो उसके करीब पहुँच रहा है। बट अचानक एक काइजू नंबर 10 डिवीज़न 3 का जो बेस होता है उसी पे अटैक कर देता है आपका। अटैक होता है, फाइट होती है, होशीना फाइट करता है उसको। स्टार्टिंग में चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, उसके बाद आती है कायाजू नंबर 10 की ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। और अपना जो होशीना है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ है ना, छोटे कायजूस को स्लाइस करने में मास्टर करता है वो, तो थोड़ा स्ट्रगल करता है इससे फाइट करने में। और वहीं पे ही आती हैं मीना, जो कि एक शॉट में उड़ा देती है भाई। एक शॉट में कायजू नंबर 10 ख़त्म, खल्लास। बट ख़त्म नहीं हुआ है अभी ये मिशन, क्योंकि एक न्यूक्लियर बॉम्ब सा तैयार कर देते हैं यार काजूस मिलके। और अगर वो फटता है तो बेस तो जाएगा ही जाएगा, उसके आसपास की जो चीज़ें होंगी ना भाई, वो भी ख़त्म। काफ्का पैनिक, और कोई ऑप्शन है नहीं। स्क्वाड वाले पैनिक। आती है ट्रांसफॉर्मेशन, सबके सामने बंदा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जो बॉम्ब रहता है ना भाई, पंच करके एयर में उसको फेंक देता है वो। तो ब्लास्ट तो फिर भी होता है भाई वो एयर में, बेस इनका तबाह हो जाता है, बट एटलीस्ट जो लाइफ चली जाती है उसके फटने से वहीं पे, वो नहीं होती हैं। बट सीक्रेट रिवील हो चुका है गाइस अभी, सबको पता चल चुका है। होशीना शॉक, हीना शॉक, कि काफ्का ही काइजू नंबर 8 है। अरेस्ट कर लेती है हीना उसको, और अरेस्ट करके उसको जो हेड्स हैं डिपार्टमेंट के, वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इश्कावा बट फिर भी कॉन्फिडेंट रहता है वो, यही चीज़ रिपीट करता है कि ज़रूर वापस आएगा, काफ्का ज़रूर वापस आएगा, उसका जो हार्डवर्क है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो ज़रूर वापस आएगा। ये कह के काफ्का जो है अपनी स्क्वाड को अलविदा कह देता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वहाँ से। और भाई बढ़िया चीज़ ये होती है ना, ये जब उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा होता है, मीना आती है उससे मिलने और कहती है कि वो ट्रस्ट करती है उसको कि वो वापस आएगा, और डिवीज़न 3 भी उसका वेट करेगा वापस आने का। तो कहीं ना बैक ऑफ द माइंड उसको बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है कि इवन दो सीक्रेट बाहर आ गया है, बट जो भी अभी तक उसने किया है, जो भी उसके एक्शंस रहे हैं, एटलीस्ट वो दिलों तक पहुँचे हैं डिवीज़न 3 के। और यहाँ पे एक फेज़ ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग यहाँ पे एंट्री होती है लीडर के, डिफेंस फोर्स के लीडर के। गेस कर सकते हो कौन होता है? शिनोमिया के डैड होते हैं लीडर। बड़ा ही एरोगेंट सा पर्सनैलिटी है उनका। शिनोमिया जाती है रिक्वेस्ट करने, बताती है कितनी बार काफ्का ने उसकी लाइफ जो है बचाई है, बट ये क्या कि वो ये चीज़ टाल देता है कि जो ट्रेड्स हैं ना इसके, बिल्कुल उसी काजू से मिलते हैं जिन्होंने शिनोमिया की मॉम को मारा था। और शिनोमिया को भी साइलेंट करके भेज दिया जाता है कि वो डिज़र्व नहीं करती है, ये उसका लैक है कि उसको डिपेंड करना पड़ा एक काइजू की स्ट्रेंथ पे। काफ का वेट कर रहा होता है रेगुलर टेस्ट का। उसे लगा भाई कि पकड़ तो लिए इन्होंने, अब कुछ टेस्ट वगैरह होंगे मेरे ऊपर, बट चीज़ें इतनी स्मूथ जाती नहीं है गाइस। जो इसका डैड होता है ना, आता है गट पे पंच करता है भाई साहब काफ्का के, और जो ब्लड होता है ना फोर्सफुली निकालता है उसका। अपना काफ्का फिर भी शांत है, ठीक है, वेल एंड गुड। काफ्का भी यार बड़ा कन्विंस करने का ट्राई करता है इसाओ, इसाओ नाम है उसका, इसाओ शिनोमिया।
इसाओ को कि भाई मैं नहीं हूँ यार काइजू, बट मानता नहीं, वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है काफ्का के ऊपर। और इतने अग्रेसिव अटैक्स होते हैं ना यार उसके कि फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ता है उसको अल्टीमेटली। दोनों की थोड़ी फाइट सी स्टार्ट हो जाती है, और फाइट करते करते इसाओ काफ्का को एच पे पुश कर देता है कि धीरे धीरे जो अपनी सैनिटी होती है ना वो लूज़ करनी स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर का जो काइजू होता है वो भी उसको टेक ओवर करना स्टार्ट कर देता है। अब भाई, अब वो जान का प्यासा हो जाता है इसाओ की। ऑलमोस्ट मारने वाला ही होता है इसाओ को, इतने में शिनोमिया की आवाज़ आती है। वो ट्रस्ट करती है काफ्का के ऊपर, चिल्लाती है, और काफ्का भी यार फाइट बैक करता है, खुद को ही स्टैप कर लेता है वो अपने आप को रोकने के लिए, और जैसे तैसे बच जाता है, इसाओ बच जाता है। भाई मज़ा तो आता है एक आधे जब पंचेस लगते हैं ना उसके बड़ा मज़ा आता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है देख के बट ठीक है यार, बच गया। और ये सब कुछ होने के बाद इसाओ जो है अपना फाइनल डिसीजन अनाउंस करता है। मीना की भी जो ऑब्जर्वेशन रही है काफ्का के ऊपर उसको भी सुना जाता है, और जो इसका एलिमिनेशन था, जो काफ्का को ये लोग एलिमिनेट करने वाले थे, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। इवन दो बाकी जो बोर्ड मेंबर्स थे इस हेड ऑफ द डिवीज़न के एग्री नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि यार अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ पे तुम्हारा मेन एनिमी है काइजू, पूरी सोसाइटी डरी हुई है उनसे, और अगर अल्टीमेटली ये न्यूज़ लीक हो जाती है कि भाई डिफेंस फोर्स में ही जो प्रोटेक्ट कर रही है लोगों को काइजू से, एक काइजू है उसका पार्ट, पैनिक का सिचुएशन बन सकता है। तो काफ़ी लोगों ने अपोज़ किया, बट इसाओ ने हैंडल कर लिया सिचुएशन को, पॉज कर दिया, और मिलने भी आता है काफ्का से वो, और बोलता है कि तुम्हें अपना जो वर्थ होती है उसको प्रूव करना होगा, ताकि इनकेस अगर फ्यूचर में बाहर आती भी हैं चीज़ें तो लोग ट्रस्ट कर पाएँ उसके ऊपर, उसको विश्वास कर पाएँ, जैसे कि डिवीज़न 3 अभी ऑलरेडी करता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर चीज़ें रोल आउट होती हैं। इशिकावा के पास मैसेज जाता है, डिवीज़न 3 के बाकी मेंबर्स के पास मैसेज जाता है, और खुशी का जो माहौल होता है ना गाइस, फैल जाता है भाई हवा में। हिना भी खुश होती है, बट चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं यहाँ पे। सीज़न के एंड में दिखाते हैं कि भाई अपना ये जो काइजू नंबर 9 है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस को स्टडी कर रहा है, और ये एक नहीं है, ऐसा एक और काइजू नंबर 9 दिखाया गया है, मतलब 2 काइजू नंबर 9 दिखाए गए हैं सीज़न के एंड में। बाकी तो अब जब नया सीज़न आएगा तब थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। हो सकता है कि इसकी सुपर पावर हो, ये इसकी ही पावर हो काइजू नंबर 9 की, बट अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। हो सके तो देखना है यार, मैं अभी सोच रहा हूँ कि नया सीज़न आने से पहले ना थोड़ा बहुत मेमोरी रिफ़्रेश कर लूँ। मेरा बड़ा मन है यार वो ओपनिंग सुनने का, वन रिपब्लिक वाली। तो देखते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फ्यूचर वीडियोस के लिए।